क्या VIT ट्रिपल ई 2025 एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन VIT ट्रिपल ई 2025 एग्जाम एंड ऑलमोस्ट 40 डेज हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं VIT ट्रिपल ई एग्जाम के लिए। तो अब इन 40 दिन को किस तरीके से वर्थ इट बना ले ताकि हमारा जो है यहाँ पे VIT वैलोर के अंदर सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाए, क्योंकि पेरेंट कैंपस को ही टारगेट आपको करना चाहिए ताकि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो है बेटर यहाँ पे मिल पाए। और देखिए, अब ये जो 40 दिन है, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, कहां से तैयारी करूं, कैसे करूं, तो आप हमारे यहाँ पे VIT ट्रिपल ई क्रैश कोर्स को चेक कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली इसी एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर अप करा गया है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन भी इसके अंदर आपका कवर अप है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस ईयर एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनके फीडबैक के बेसिस पे तैयार किया है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट साबित हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक वो चीज है जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्स इज कि कंप्लीट कोर्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, so there is no language barrier for any of the student. If even if you are from southern region and not able to understand Hindi, then also this course will be beneficial for you. If you have any doubt related to this course, you can contact our team. The number has been given in the description. And one thing, that there is a special discount offer of 1500 rupees off, but it is valid only for limited time. So if you want to enroll as soon as possible. अब यहाँ पे अगर हम जो है सबसे पहले सिलेबस पे नजर डालें, क्योंकि देखो, आप अगर इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं अंधाधुंध जो है अपन ने चीजें पढ़ ली, नहीं। इसके अंदर जेई मेंस का सिलेबस पूरा नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर कई सारे ऐसे चैप्टर है जेई मेंस के जो कि आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे इस एग्जाम में, तो उनको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, कभी क्वेश्चन वहां से देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे जो है बट ये है कि कुछ एडिशनल चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जेई मेंस के अंदर से भी जो है ना कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, बट वो कम है। तो यहाँ पे ज्यादा चैप्टर हटा दिए गए। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ ना, तो मेजोरिटी पोर्शन आपके क्लास 12 का है। तो आपने अभी अगर बोर्ड एग्जाम्स दिया था तो वैसे भी चीजें आपको यहाँ पे आती होगी, तो ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज जो है साबित हो सकती है। और अगर आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना है तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए कवर अप किया है, जिसके अंदर डिटेल्ड सिलेबस को जो है डिस्कस किया है कि कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने और कौन से एडिशनल चैप्टर्स आपको करने। तो ये वीडियो को चेक करना नहीं भूलना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी जो है ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू हैव अपियर्ड फॉर द क्लास 12 बोर्ड्स, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये पता है कि आपने एनसीईआरटी एक आध बार तो पढ़ी होगी, है ना, कॉन्सेप्ट्स को जो है चेक किया होगा। तो यही चीज आपको VIT ट्रिपल ई के लिए भी यूजफुल साबित हो सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको जो है ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से जो है मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली आपके यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं, और आप अपना फॉर्मूला डिराइव करने में एक भी सेकंड यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हो। और लेवल ऑफ एग्जाम भी आप समझो ना कि जेई मेंस के मुकाबले ये लेवल थोड़ा सा हमें इजी देखने को मिलता है। तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हो गए, इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं ना, कभी क्वेश्चन के थ्रू जो है अपन चीजों को डिराइव करके यहाँ तक पहुंचे, तो उन रिजल्ट्स को भी याद कर लो, हो सकता है डायरेक्टली वहीं पर जो है अपन को क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं तो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर साबित हो सकता है फॉर योर VIT ट्रिपल ई 2025 एग्जाम, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस, दैट टू इन 150 मिनट्स। तो भाई इजी टास्क तो नहीं होने वाला है, तो इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि हमारी स्पीड एक बहुत बड़ी जो है आपके लिए एक क्रूशियल फैक्टर साबित हो जाता है। तो स्पीड को जितना ज्यादा बूस्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो इसके लिए टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जो है आपको यहाँ पे करनी चाहिए। जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये टारगेट रखो 20 क्वेश्चन मुझे सबसे पहले 30 मिनट में करना है। ये आपका लेवल 1 है। यहाँ से लेवल 2 तक पहुंचना है 20 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स, फिर यहाँ से लेवल बढ़ाते हुए 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। ये वाला अगर आपने एक क्वेश्चन पर मिनट की जो है स्पीड पे आप पहुंच गए, तभी आप जाके जो है आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करोगे। उससे भी बेटर मतलब आपको ये हो जाएगा कि आपकी स्पीड जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उससे भी बेटर पहुंच गए हो, तो एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टारगेट जो है अपना सेट करना है। अगली चीज, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइट आंसर लाना जो है सिर्फ इनफ नहीं है, आपके लिए यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जो है यहाँ पे सजेस्ट करी है। दूसरी चीज
क्या किसी क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी पॉसिबल है ना? ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन के थ्रू आप उस क्वेश्चन को जो है आंसर तक पहुंचे, उसमें आपको पता चला कि 2 मिनट लग गए, जबकि वही क्वेश्चन को अगर अपन थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे सॉल्व करते तो शायद वो 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व हो जाता। तो अब आप समझ रहे हो, 2 मिनट के अंदर जो है मतलब आप यहाँ पे और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे अगर वो क्वेश्चन आपने 20 सेकंड के अंदर कर लिया होता। तो यही पे जो है आपका एक की फैक्टर ये आ जाता है कि ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस सोचते हुए आपको आना चाहिए। हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हमने यहाँ पे जो है आपके कुछ सेशंस स्पेसिफिकली जो है शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड रखे कि भाई हाँ, स्टूडेंट को जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने खुद ही वो जो है आपके शॉर्ट ट्रिक्स के लेक्चर्स लिए। और देखिए, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने को नहीं मिलती है, तो आप जो है बिंदास यहाँ पे क्वेश्चंस को लगा सकते हो। कई बार हम जो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक जाते हैं, नहीं भाई ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, 50-50 वाली सिचुएशन है। बट यहाँ पे अपन जो है कई सारे स्मार्ट मेथड्स को यूज करके उन 50-50 की सिचुएशन को भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना इंट्यूशन पावर भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि हाँ, किस तरीके से जो एक फाइनल आंसर है वो अपन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो भी आपके लिए यूजफुल है। और जब भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपन जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इस लास्ट टाइम में ही प्रैक्टिस कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि वो ना कॉमन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे जो है टारगेट करते हैं। कभी कभी डायरेक्टली चिपक के अपन को आ सकता है। ऑप्शन अगर दिमाग में सेट हो गया, याद था, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में टिक कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसके सोचने में या फॉर्मूला लगाने में। ऐसा मैंने स्टूडेंट्स के साथ ऑब्जर्व किया है। तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, कोशिश यही करना कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर तक अपने जो है खुद का समझ लिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और बाकी एक वो रहे कि हाँ, आंसर मुझे थोड़ा बहुत एक दिमाग में है कि इसका आंसर ये रहेगा, है ना? तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि जनरली देखने को मिल जाते हैं। अगली चीज अगर मैं आपको बताऊं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो। इजी और स्कोरिंग सेक्शन है ना? सिलेबस को एक बार अच्छे से रेफर कर लेना, कौन कौन से टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। काफी ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको जो है इस सेक्शन के अंदर एक अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प कर सकती है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, अगर पूरे 15 के 15 सही कर दिए तो आप समझ रहे हो आपका टारगेट जो है थोड़ा सा यहाँ पे और कम हो जाएगा कि अब आपको इतने ही मार्क्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना? तो भाई 15 का 15 अगर जो है परफेक्ट स्कोर निकाल लेते तो बहुत ही अच्छा चीज आपके लिए यहाँ पे हो जाएगी। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज भैया, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो वीआईटी ट्रिपल के लिए मैं मॉक टेस्ट नहीं देके जाऊंगा, तो अभी जेईई मेंस के फेस में फंसे हो आप। 75 क्वेश्चन आपको लगता है कि 180 मिनट में करना है, यहाँ पे भैया आपका टाइम भी कम हो जाएगा। 75 क्वेश्चन की जगह आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन बढ़ गए, टोटल आपके यहाँ पे 125 क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहाँ पे टाइम जो है, टाइम आपका कम होते हुए कितना हो गया, 150 मिनट ही हो गया। तो चैलेंजिंग हो जाएगी सिचुएशन, इसलिए मॉक टेस्ट दोगे तभी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को यहाँ पे सीख पाओगे। और कम से कम 10 मॉक टेस्ट देना, ताकि आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप रहे कि पहले मॉक टेस्ट में मान लो स्कोर कम रह गया तो सेकंड मॉक टेस्ट में बढ़ा लो, थर्ड में और बढ़ा लो, और ऐसे करके करते हुए 10th मॉक टेस्ट तक आपका स्कोर एक परफेक्ट जगह पे पहुंच जाए कि हाँ भाई, मेन पेपर में मैं अच्छा कर सकता हूँ। और हमेशा अपनी मिस्टेक्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, एक सेपरेट नोटबुक में लिखो, है ना? तो इससे आपको जो है फायदा यहाँ पे साबित होगा कि क्या गलतियां हो रही है, किस तरीके से उन्हें सुधार सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होगी, है ना? और आपको पता है, ये सारी चीजें हमने क्रैश कोर्स में कवर अप करी है। जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए ना, ये सब वीआईटी ट्रिपल ई के लिए तो यूजफुल है। तो आप देखोगे वीडियो लेक्चर्स में, जैसे मैं बात करूँ, पूरा सिलेबस आपका हमने कवर अप कराया है। जो डिलीटेड सिलेबस है वो हटा दिया, जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मतलब जेईई मेंस में आपका नहीं देखने को मिलता बट इसमें पूछा जाएगा, वो इंक्लूडेड है। शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपकी स्पीड काफी इंप्रूव हो सकती है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी यहाँ पे कवर अप कर दिया, और क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि वीआईटी ट्रिपल ई रेलिवेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो। शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट भी जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब हर एक वो चीज है जो कि आपको यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई को क्रैक करने की जरूरत है। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है कि कोर्स कैसे आपको जो है इनरोल करना है, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तुरंत जाके वहां पे आप चेक कर सकते हो। और बाकी लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, एक टारगेट स्कोर दिमाग में सेट कर लो कि वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर इतना तो मुझे निकालना ही निकालना है। और वो क्या टारगेट स्कोर है, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर मेंशन करिए, क्योंकि एक टारगेट आपने सेट कर लिया, दिमाग में खुद को दे दिया कि हाँ, मैंने यहाँ पे आज के दिन ये टारगेट लिया था, मुझे एग्जाम में किसी भी हालत में यहाँ पे निकालना है। तो एक प्रेशर जो है खुद पे बिल्डअप करो, और तभी जाके सेल्फ मोटिवेट होते हुए आप इस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।